राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल रिंग का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, आज इसका लेक्चर नंबर 2 है और इसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपको इसके प्रीवियस का लेक्चर देखना है या इसके प्रीवियस के जो 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है। आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको प्रीवियस के सेमेस्टर के लेक्चर्स देखने हैं, आप किसी प्रीवियस सेमेस्टर के हैं, फिफ्थ सेमेस्टर से पहले के हैं, फोर्थ के, थर्ड के, फर्स्ट सेकेंड, सारे सेमेस्टर के वीडियोस मैथ्स के मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं लेक्चर्स। अगर आपको किसी भी टॉपिक को, किसी भी बुक के क्वेश्चंस को समझना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे दूँगी, आप मेरे को कमेंट कर देना कि कौन से सेमेस्टर के आपको मैथ्स के लेक्चर्स चाहिए। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से हम फर्स्ट बुक अभी पढ़ रहे हैं, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी वाली। ठीक है, सेकेंड बुक के लेक्चर्स भी जल्दी आएंगे। और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स की कौन सी बुक लें, किस पब्लिकेशन की बुक का कंटेंट अच्छा होता है, इस पर मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। कृष्णा पब्लिकेशन की बुक पर वीडियो बनाई है, दिखाया है मैंने, उसका कंटेंट भी दिखाया था, बुक दिखाई थी प्रॉपर कैसी है सब कुछ। अगर आपको वो देखनी है तो चैनल पर अवेलेबल है, चाहिए तो आप मेरे को ड्रॉप कीजिएगा मैसेज कमेंट में, मैं आपको शेयर कर दूँगी लिंक। ठीक है, बाकी आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल रिंग। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये था इसका फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाना था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स जानने के बाद हमने पॉलिनोमियल रिंग्स, जैसा कि आपका चैप्टर का नेम है, तो हमने पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग जाना था, वो क्या होते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर जो है वो काफ़ी अच्छा है। और साथ ही ये जो बुक है, पूरी बुक थ्योरेटिकल है, इसमें आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, भर भर के थ्योरम्स मिलेंगी। तो इसमें मत घबराइएगा कि सम्स क्यों नहीं है, क्वेश्चंस क्यों नहीं है, एग्जाम्पल क्यों नहीं है, या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए बुक का नेम भी थ्योरी है, आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल चीज़ें मिलेंगी सब कुछ। फिर हमने जाना था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। साथ ही हमने जाना था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स का सम और प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, मोनिक पॉलिनोमियल्स। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, तो जितना एक लेक्चर में कवर हो पाया था मैंने किया था। उसमें कुछ टॉपिक्स थे, डिवाइज़र ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एफ, यानी कि कोई पॉलिनोमियल है तो उसका जो एलिमेंट होता है उसके डिवाइजर्स क्या होते हैं, और एसोसिएट्स भी हमने जाना था कि एसोसिएट्स क्या होते हैं। तो ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम्स में आती हैं, 100% आती हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स मिल जाएंगे, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में, सब में। बिकॉज वेरी शॉर्ट पे छोटी डेफिनेशन आती हैं और शॉर्ट में थोड़ी बड़ी डेफिनेशन आती हैं, लॉन्ग में और बड़ी डेफिनेशंस आती हैं और थ्योरम्स आती हैं। सो आज ये इसका सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम इसके फर्दर टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले यूनिट। एसोसिएट्स तक हमने पढ़ लिया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे पहले यूनिट्स, कि पॉलिनोमियल रिंग्स में यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को नोट किया है, आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। यूनिट्स, अ यूनिट ऑफ एफ एक्स, एक यूनिट ऑफ एफ एक्स क्या होगी, इज एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट होगा, एफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एक्स। इट मीन्स ये जो फंक्शन है, ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पर जो ये कैपिटल एफ एक्स लिखा है ये पॉलिनोमियल है, इसमें से हमने कोई एलिमेंट लिया है जो स्मॉल एफ एक्स है। ठीक है, वो क्या होगा, एक यूनिट होगा। कब होगा, विच हैज़, जो कि क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखता होगा, वो किसी पॉलिनोमियल का एलिमेंट यूनिट कहलाएगा, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखता होगा, विच हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। छोटी सी डेफिनेशन थी, समझने की समझ ली। ठीक है, अगर
आपको कोई डाउट रहता भी है लेक्चर में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियर कर देती हूँ। जो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि ये क्या था, इसको दोबारा बता दीजिए, मैं बता देती हूँ। ठीक है, साथ ही बहुत छोटी सी डेफिनेशन थी, वेरी शॉर्ट में आएगी। ठीक है, ये था एक टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। ठीक है, सो मैं यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। अच्छा देखिए, डिवाइजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। तो डिवाइजर्स क्या होते हैं, जो मेरे प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1, उसमें मैंने डिवाइजर्स के बारे में बताया है। सो अगर आप वो लेक्चर्स देखेंगे तो आपको डिवाइजर्स के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर आप पॉलिनोमियल में डिवाइजर्स पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइजर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नोट कर दी है। अ पॉलिनोमियल एफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स इन कैपिटल एफ एक्स, इज़ डिविजिबल बाय, वो डिविजिबल होगा बाय इट्स एसोसिएट्स एंड यूनिट्स, वो अपने ही, इट्स माने अपने ही एसोसिएट्स और यूनिट से डिविजिबल होगा। यदि कोई पॉलिनोमियल है जो अपने ही एसोसिएट से और यूनिट से डिविजिबल होगा तो वो जो डिवाइज़र, जो पॉलिनोमियल है, वो कैसा कहलाएगा, ऑल दीज डिवाइजर्स, वो जो डिवाइजर्स हैं वो सारे वो क्या कहलाएंगे, और कॉल्ड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, वो सारे इम्प्रॉपर डिवाइजर्स कहलाएंगे। अदर देन, जो उसके सिवा हैं, दीज डिवाइजर्स आर कॉल्ड प्रॉपर। इट मीन्स यदि कोई पॉलिनोमियल अपने एसोसिएट्स और अपने यूनिट्स का डिविजिबल नहीं होता है तो वो प्रॉपर डिवाइज़र कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर यूनिट्स और एसोसिएट्स का डिविजिबल होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएट्स और यूनिट्स क्या होते हैं। सो देखिए, यूनिट्स मैंने अभी आपको डिस्कस किया और जो एसोसिएट्स था वो मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये देखिए एसोसिएट्स क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर दी हुई है, आप इसमें से पढ़ लें और अगर समझनी है तो प्रीवियस वाला लेक्चर देखें, क्योंकि एक ही टॉपिक को हम बार बार आएगा जब डेफिनेशंस में तो बार बार एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे GCD। अब ये GCD क्या है, नाम थोड़ा सा इसका भारी भरकम लग रहा है, GCD। तो GCD मैं आपको बता दूं, आपके एग्ज़ाम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये शॉर्ट में मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र? ठीक है, सो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए, अ GCD ऑफ टू पॉलिनोमियल्स एफ एक्स एंड जी एक्स, दो पॉलिनोमियल्स ये हैं यहाँ पर, एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, ओवर अ फील्ड, एक फील्ड के ओवर। ठीक है, अब देखिए फील्ड क्या होता है, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था फील्ड के बारे में, वहाँ से आप देख लीजिए, फर्स्ट चैप्टर था रिंग, उसमें हमने फील्ड के बारे में पढ़ा था। तो ओवर अ फील्ड एफ से डिनोट कर रहे हैं फील्ड को, इज़ अ पॉलिनोमियल DX। देखिए एक GCD लिया है टू पॉलिनोमियल्स का, FX और GX, और वो दोनों पॉलिनोमियल्स ओवर अ फील्ड हैं। जो GCD हमने लिया है वो क्या है, DX, सच दैट DX डिविजिबल बाय FX एंड DX डिविजिबल बाय GX, यानी कि जो DX है वो FX से भी डिविजिबल हो और GX से, जो हमने दो पॉलिनोमियल्स लिए हैं, दोनों से डिविजिबल हो। एक कंडीशन तो ये होनी चाहिए GCD की, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की। सेकंड कंडीशन है इफ़ HX इज़ अ पॉलिनोमियल, एक और हमने पॉलिनोमियल ले लिया HX। देख रहे हैं यहाँ पर चार पॉलिनोमियल हैं, FX, GX, DX एंड HX। अब हमने एक अदर पॉलिनोमियल लिया है फोर्थ, HX ऑफ FX का, सच दैट HX डिविजिबल बाय FX एंड HX डिविजिबल बाय GX। जिस तरह से DX दोनों से डिविजिबल है, दोनों पॉलिनोमियल से, FX से भी GX से, उसी तरह से HX भी FX से भी डिविजिबल है और GX से, देन HX जो है वो DX से भी डिविजिबल होगा। नॉर्मल सी बात है, लॉजिकल है बिल्कुल, कि अगर कोई पॉलिनोमियल FX और GX से डिविजिबल है और कोई अदर वेरिएबल है वो भी FX और GX से डिविजिबल है, तो वो जो अदर वेरिएबल है वो उस जो अदर पॉलिनोमियल है, वेरिएबल नहीं सॉरी पॉलिनोमियल, वो भी उस
पॉलिनोमियल से डिविजिबल होगा, एच एक्स डिविजिबल बाय डी एक्स। ठीक है, थोड़ा समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये होती हैं GCD की दो कंडीशंस। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेटिवली प्राइम। नेक्स्ट पेपर पर देखेंगे रिलेटिवली प्राइम। व्हाट इज रिलेटिवली प्राइम? ओके, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू। सो देखिएगा गाइस, इसकी भी मैं डेफिनेशन लिख चुकी हूँ। थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ कैमरे को, जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, टू पॉलिनोमियल्स एफ एक्स एंड जी एक्स, अब की बार भी हमने सेम दो पॉलिनोमियल्स लिए हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स ऑफ एफ एक्स आर सेट टू बी रिलेटिवली प्राइम। वो रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे इफ़ देयर GCD, जब उनकी GCD हमने पढ़ लिया क्या होता है अभी यहाँ पर, जब उनकी GCD इज़ वन होगी। ठीक है, जब उनकी GCD कितनी है? 1 है। द यूनिटी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जब उनकी GCD 1 होगी, तब देखिए दो पॉलिनोमियल्स की GCD अगर 1 होती है तो उसको हम रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखिए, आज अभी हम 4 टॉपिक का डिस्कशन कर चुके हैं, और मैं यही बोलूँगी, एक GCD इसमें इम्पॉर्टेंट था सबसे ज़्यादा, और अब जो मैं बता रही हूँ वो वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको मोस्ट ऑफ टाइम एग्ज़ाम्स में दिख जाता है। डिवीज़न एल्गोरिथम आपको भी नेम से इम्पॉर्टेंट लगता होगा, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है, जब मैं पढ़ती थी मुझे तो अच्छे से याद है, कोई भी टॉपिक के नेम से मैं पहचान जाती थी कि टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना उसका नेम यूनिक होता है ना, जितना एंटिक नेम होता है, उतना ही वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो इसका नाम है डिवीज़न एल्गोरिथम। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, वो भी पता होना चाहिए। सो बता देती हूँ मैं। सो देखिएगा, इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स ओवर अ फील्ड एफ, दो पॉलिनोमियल्स हैं ओवर अ फील्ड एफ एक्स एंड जी एक्स, इफ़ देयर एग्जिस्ट यूनिट पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स। अब ये जो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करते हो? यूनिक पॉलिनोमियल्स। कौन से? क्यू एक्स एंड आर एक्स, किसके? एफ एक्स के। तब ये कंडीशन होगी, तब वो डिवीज़न एल्गोरिथम कहलाएगा। दो पॉलिनोमियल्स हैं ओवर अ फील्ड, वो यूनिक पॉलिनोमियल को एग्जिस्ट करते हो क्यू एक्स एंड आर एक्स, तब ये कंडीशन होगी एफ एक्स इक्वल्स टू के क्यू एक्स डॉट जी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, अब मैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन। फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन। अब देखिएगा, फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन, इसको हम इस तरह से भी बोल देते हैं डिवाइजर ऑफ फैक्टर। ठीक है, डिवाइजर ऑफ फैक्टर किसका? इंटीग्रल डोमेन का। डिविजिबिलिटी इज एन इंटीग्रल डोमेन, इन एन इंटीग्रल डोमेन। जो हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं इंटीग्रल डोमेन में, क्या है फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन? एन एलिमेंट ए, कोई एलिमेंट है ए विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर। किसी इंटीग्रल डोमेन का एक एलिमेंट है ए जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन को यहाँ पर आर से दिखाया है, आप डी से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस के लेक्चर्स में आपको इंटीग्रल डोमेन को डी से बताया है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने पहले तो डी बताया था अब आर बता रही है। आर से तो हम रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आप डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर से हम रिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब लिखा है इज सेट टू बी डिवाइजर और फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का डिवाइजर या फिर वो फैक्टर कहलाएगा इफ़ बी बिलोंग्स टू आर, कोई अदर एलिमेंट है जो कि बिलोंग्स कर रहा है इंटीग्रल डोमेन से, इफ़ देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू आर, कोई तीसरा एलिमेंट है जो कि आर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इंटीग्रल डोमेन से बिलोंग कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होना कि रिंग से बिलोंग कर रहा है। आर यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन है, ए बी सी 3 एलिमेंट हैं जो कि इंटीग्रल डोमेन के हैं, और तीनों ही
आपके इंटीग्रल डोमेन से बिलोंग करते हैं, सच दैट b इक्वल्स टू के ए सी, b डिविजिबल बाय a इक्वल्स टू के c, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा है, a को हम डिवाइड में ले गए हैं, c के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया c। तो ये जो है इस मीन्स जब हम इसको पलट के लिखेंगे तो a डिवाइज़र हो गया b का। तो इस तरह से यहाँ पर डिविजिबिलिटी के बारे में आपको पता चला और फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन भी आपने पढ़ा। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। काफ़ी सारे टॉपिक्स अभी इसके बचे हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।